जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका आखिर कैसे व्यतीत होगा 2025 का सबसे पहला महीना जनवरी। एक बात कह रहा हूं, शुरू में पैसे को बचा लिया तो पूरे महीने आपको अच्छा खासा लाभ होगा, लेकिन स्टार्टिंग मंथ में अगर ज्यादा कमाने के चक्कर में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया, तो फिर नुकसान से कोई नहीं बचा पाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इस महीने कुछ बहुत डिफरेंट चीजें होने वाली हैं। मैं एक लाइन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। किसी ने कहा, मैथिली शरण गुप्त साहब की एक लाइन थी, दुख शोक जब जो आ पड़े, दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। दुख शोक सब जो आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। आपकी राशि इस महीने यही बता रही है कि कर्तव्य पथ पर आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, अपने काम को करते रहने की आवश्यकता है, चलते रहने की आवश्यकता है। इस महीने अर्थ लाभ जरूर होने वाला है। लेकिन एक बात बता दूं, कर्क राशि सबसे इमोशनल राशि है, जल तत्व राशि है। लेकिन उससे पहले कह दूं, यदि आप कोई भी धार्मिक कार्य चाहते हैं, राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में आयोजित करना और चाहते हैं कि वो कथा आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, संगीतमय हो, तो कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसको अपने क्षेत्र में आयोजित कर सकते हैं। 2000 मैंने क्यों कहा कि स्टार्टिंग में सावधानी की आवश्यकता है। 2025 में मंगल आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं, नीचस्थ गोचर करने वाले हैं, 21 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। मंगल एक फायरी प्लैनेट है, दशम भाव के स्वामी हैं। वो जब आपकी राशि में रहेंगे ना, तो एक तो आप देखिएगा, मैं 2025 जनवरी की बात कर रहा हूं, बीपी का लेवल बढ़ा रहेगा। फ्लैक्चुएशन जो है, आप इस चीज को नोट करके रखिएगा, बीपी बहुत फ्लैक्चुएट होगा आपका 2025 जनवरी के अंतर्गत। साथ में आप अपने नेचर में एक डिफरेंट प्रकार का परिवर्तन देखेंगे जनवरी 2025 में। आपको लगेगा ये तो मेरा नेचर है ही नहीं, मैं तो ऐसा बिहेव नहीं करता था या नहीं करती थी। आपके खुद के परिवार वाले ये कहेंगे, मम्मी को या पापा, जो भी आप हैं अपने घर में, मम्मी पापा, भाई बहन, पिता पुत्र पुत्री, जो कुछ भी है, गुस्सा बहुत आने लगा है आजकल। ये शब्द अगर आप जनवरी में ना सुने तो मुझे बताइएगा, ये शब्द आपको जरूर सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हाँ, एक बड़ा डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं, और वो डिफरेंट ये है कि काम खुद चल करके आपके पास आएगा। काम खुद चल करके आपके पास आने वाला है इस महीने, काम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बात और बताने वाला हूं, और वो बात ये है कि इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, मैं इसका बदला लूंगा या लूंगी, या भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी अलग दुनिया बसानी है, अलग जिंदगी शुरू करना है। इन विचारों से प्लीज बचिएगा, ये विचार आएंगे जरूर। बात नोट करने योग्य है, 2025 जनवरी में आप ये सोचेंगे या सोचेंगी कि मुझे, जब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है तो मुझे दूसरे के बारे में क्यों सोचना, मुझे अपनी अलग जिंदगी बनानी है। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में, किसी को परेशान करने के चक्कर में आप कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ ले और वो फ्यूचर में आपको स्वयं को परेशान करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। तो प्लीज बी केयरफुल। कई बार हम दूसरे को नुकसान करने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, हेल्थ को लेकर के। देखिए, कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी 2025 में जो दिख रहा है, बीपी इत्यादि और क्रोध इत्यादि के अंतर्गत फिजिकल हेल्थ ना परेशान करके मेंटल हेल्थ परेशान करे, ये परिस्थिति है। प्लीज ध्यान रखिएगा। पैसे को लेकर के, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी जो सूर्य हैं वो छठे भाव में गोचर करेंगे,
11th हाउस के स्वामी शुक्र जो है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आप इस महीने कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें, बड़ा पैसा मांगने की बात करें, बड़ी लालच आकर के दिखाए, तो कृपया इन लालच से, बड़े इन्वेस्टमेंट से, और स्पेशली बता रहा हूं शेयर मार्केट से, लॉटरी से, जुआ से, सट्टा से अपने आप को दूर रखिएगा। शॉर्टकट पैसा कमाने का कम से कम जो समय आपको बता रहा हूं, 14 तारीख जब तक सूर्य मकर में नहीं जाते हैं तब तक कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा बड़ा, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो मिलेगा नहीं। मेरा काम है आपको सजग करना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट में 27 तारीख तक कोई पैसा नहीं लगाइएगा। 27 तारीख तक अगर आप पैसा लगाते हैं या लगाती हैं, उसके वापसी के चांस बहुत कम होंगे। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो। सेकंड चीज अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी जो राशि है उसके अनुसार जो कंडीशन दिख रही है, मंगल वक्री हो जाएंगे 21 तारीख को। 21 तारीख को मंगल वक्री होंगे, 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे, पंचमेश और दशमेश होकर के। बहुत मित्रों पर भरोसा नहीं करना है, और उसके साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में 21 तारीख के बाद बहुत क्लियरिटी, बहुत सावधानी, बहुत फोकस करके आपको चलने की आवश्यकता होगी। बच्चों पर ज्यादा जोर जबरदस्ती करके घर छोड़कर भागने की बात करें या गलत व्यवहार करें, इस प्रकार की परिस्थिति है, ध्यान रखिएगा। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानना है उसको क्लियरिटी से जानिए, ठीक है। तो और उसके साथ कोई भी धार्मिक आयोजन आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं तो प्लीज मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं, चाहती हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।